एक 9 क्लास में पढ़ने वाली लड़की होती है जो लगभग रोज़ अपना स्कूल आना जाना करती है। एक दिन उसका एक टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने उसे रोक देता है। लड़की का एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने उसे एक साइड में लेकर चला जाता है जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। वहाँ पर ले जाकर पहले उसे बेंच में बिठा देता है और फिर वो टीचर अपना मोबाइल निकाल कर उसे अश्लील वीडियो दिखाने लगता है। अश्लील वीडियो दिखाने के साथ साथ वो अपने उस 14 साल की स्टूडेंट के साथ गंदे हरकत करने लगते हैं। लड़की के बदन को टच करने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर टच करने लगता है। लड़की उस वक्त किसी तरह से अपने टीचर के कैद खाने से भागने में कामयाब हो जाती है और घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ अपनी बेटी की वो हालत देखकर घबरा जाती है। माँ के पूछने के बाद लड़की जब रो रो कर सभी चीज़ बताती है तो उस माँ के वो बातें सुनकर होश उड़ जाते हैं। उस टीचर के सभी काले करतूत बाहर निकलकर सामने आ जाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। अपने माँ बाप के बाद अगर दुनिया में किसी को अपने माँ बाप के बराबर का दर्जा दिया जाता है या फिर अपने माँ बाप के रूप में देखा जाता है तो वो टीचर होता है, वो शिक्षक होते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो घटना सामने निकल कर आई है वो स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते को तार तार कर रख दिया है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी कारण एक माता पिता खुद मुसीबत में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। 3 वक्त के खाने के बजाय 2 वक्त की रोटी खाकर रह जाते हैं, अपनी सारी दौलत लुटा देते हैं, लेकिन तब भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले माता पिता भी अपने 14 साल की बेटी को हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये स्कूल उनके घर शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर गूंजा में स्थित है। उसकी ये बेटी 9 क्लास में पढ़ती है जो लगभग रोज़ अपने घर से आना जाना करती है। इस स्कूल में एक ड्राइंग टीचर होता है जो उनका क्लास में ड्राइंग का क्लास लेता है। इस ड्राइंग टीचर की निगाहें हमेशा उस लड़की पर बना रहता है। ड्राइंग टीचर उसे हमेशा ताड़ता रहता है, हमेशा उसे क्लास में बुलाता रहता है। उस लड़की को ये ड्राइंग टीचर अपने स्टूडेंट की निगाह से कभी नहीं देखता था, बल्कि किसी और नज़रिए से देखा करता था। एक दिन जब वो लड़की अपना स्कूल आती है तो उसका वो ड्राइंग टीचर उसको एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने रोक लेता है। लड़की भी मजबूर हो जाती है, वो अपने टीचर के बात को काट नहीं सकती, इसलिए वो रुक जाती है। जिस दिन लड़की को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रोका जाता है वो 2 मई 2024 का दिन होता है और शाम के 4 बज रहे होते हैं। वो ड्राइंग टीचर जिनका नाम योगेंद्र यादव होता है उस लड़की को अकेले में ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता, जहाँ सिर्फ वो दोनों होते हैं। उसके बाद वो टीचर अपना मोबाइल निकाल कर उसे ज़बरदस्ती अश्लील वीडियो दिखाता है, लड़की को अश्लील वीडियो देखने पर मजबूर करता है। पहले तो लड़की को वैसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों होते हैं, फिर उसे ज़बरदस्ती अश्लील वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। उसे टच करने लगता है, उसे छूने लगता है। जब लड़की इसका विरोध करती है तो उल्टा टीचर लड़की को ही डांटने लग जाता है, उसे धमकाने लग जाता है। लेकिन लड़की किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लड़की को फंसाने के लिए वो टीचर जो जाल बिछाता है, लड़की उस समय वो समझ नहीं पाती है, लेकिन अंत में उस जाल से भागने में कामयाब हो जाती है। जब वो अपने स्कूल से भागने में कामयाब हो जाती है तो वो इधर उधर कहीं नहीं जाती बल्कि सीधे अपने घर चली जाती है। घर में घुसते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। जब माँ अपनी बेटी के उस हालत को देखती है तो उससे उनके रोने की वजह पूछती है। माँ पूछते रहती है और बेटी रोते रहती है। अंत में बेटी अपने रोने के पीछे का कारण विस्तार से बताती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर उस माँ के होश उड़ जाते हैं, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसके बेटी के साथ इस तरह का घटना होने पर वो माँ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर वो उस टीचर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए पुलिस थाने चली जाती है। लड़की के माँ के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक पुलिस उस शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर छानबीन करना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का 164 CRPC के तहत मामले को दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उस आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक आपने जितनी सारी बातें सुनी, ये सभी बातें उस मासूम लड़की और उनके माता के द्वारा सुनने को मिली। आगे जब पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी, इस पर छानबीन करेगी, तो शायद कि और भी कई सारी चीज़ें
कई सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, कई सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के उस 9th क्लास 14 साल की लड़की के साथ जो इतना बड़ा घटना हुआ, इसके बारे में आपको क्या कहना है? और उस टीचर उनके साथ इस तरह का घटना किया है, इस तरह का जो अंजाम दिया है, उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।